साथियों, आप सबका स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल। हमारे YouTube चैनल में ग्रहलोक में आप सबका अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं उपस्थित हूँ साप्ताहिक फलादेश जो कि 14 जुलाई से 20 जुलाई के लिए वृश्चिक राशि का फलादेश। हाँ बिल्कुल, वृश्चिक राशि के लिए जैसा आप जानते हैं कि जो ग्रह हैं वो अष्टम बृहस्पति चल रहे हैं एवं अष्टम सूर्य चल रहे हैं। चतुर्थ अष्टम द्वादश जब भी होते हैं तो कुछ न कुछ हमें समस्याएं रहती है, स्मूथली हमारा कार्य नहीं रहता है। तो ये एक अच्छी बात है कि 16 जुलाई को सूर्य आपका अष्टम से नवम होने जा रहे हैं। स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा, है ना। स्वास्थ्य पक्ष में आपको लाभान्वित होने जा रहे हैं। तो मन से, शरीर से आप स्ट्रांग होने जा रहे हैं। ये चीज स्ट्रांग हो जाएगी तो आगे क्या क्या फल प्राप्त होने जा रहे हैं आपके लिए। प्रारंभ में आपका जो चंद्र बल है ना, प्रारंभ के 2 दिनों में तो निश्चित तौर पर ये परिवार में आपको जो है एग्रेसिव नहीं होना है। शुरू के 2 दिनों में आपको कोई परिवार में नई चीज परचेजिंग नहीं करनी है, चाहे वाहन हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो सकता है, कुछ भी लैंड संबंधी कार्य या कुछ नया कर रहे हैं। 2 दिन 3 दिन आपको अवॉइड करना चाहिए, फिर आपको उसके ऊपर कार्य करना चाहिए ताकि वो आपको अच्छे से आप उसका उपभोग कर पाए। प्रारंभ में ही चंद्र राहु है, इस वजह से भी चतुर्थ गणना है, तब भी चतुर्थ आपका राहु है, अष्टम आपका बृहस्पति है, तो निश्चित तौर पर आपको सोच समझकर कार्य करने होंगे। बाकी आनंद फानंद में कोई निर्णय लेते हैं, नुकसान हो सकता है दोनों जगह, घर परिवार में, स्वास्थ्य में। निश्चित तौर पर यहां पर अनअपेक्षित व्यय करना पड़ सकता है, संचित धन में कमी आ सकती है। इस वजह से आपको सोच समझकर कार्य करने हैं। साथ में धनयोग भी बन रहे हैं, लाभ भी प्राप्त हो रहा है, आपको पार्टनर से सुख भी मिल रहा है, अपने साझेदारी पक्ष में भी लाभ मिल रहा है। वो सब आपको शुक्र दिलवा रहे हैं, स्वग्रही बने हुए हैं, है ना, सप्तम स्थान पर। तो आपके पार्टनर से संबंध मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, है ना। मंगल की दृष्टि है तो पारिवारिक कारणों की वजह से आप दोनों में कुछ विचार जो है मेल नहीं खाएंगे, है ना। दोनों की मानसिकताओं में गैप रहेगा, है ना, एक नहीं होंगे। तो इस चीजों के ऊपर आप तालमेल का बिठाएं तो आपको सुख की प्राप्ति विशेष रहेगी। बाकी हल्का मन मुटाव रह सकता है। यह शुक्र और मंगल की दृष्टि की वजह से हो रहा है। साथ में शुक्र पंच महापुरुष में मालवी योग भी बना रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको ऐश्वर्य एवं लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो इस मालवीय योग का या पुरुष से महापुरुष या महिला से विदुषी महिला बना देती। अगर आप महिला है तो निश्चित तौर पर विदुषी योग बन रहा है ना। पुरुष है तो महापुरुष के योग बन रहे हैं। पंच महापुरुष में मालवीय योग से शुक्र से आप यह चीज प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे कि जो ग्रह हैं जैसे मंगल केतु साथ में बने हुए हैं, कुछ समय से चल ही रहे हैं, अभी भी हैं और इस महीने में ऑलमोस्ट है ही। तो आपको कर्म क्षेत्र में सावधानी रखनी चाहिए किसी से भी, क्योंकि दशम मस्त है आपका मंगल एवं केतु, अंगारक योग बन रहा है। तो निश्चित तौर पर आपको कर्म क्षेत्र में, जॉब में आपको सावधानी रखनी होगी एवं एग्रेसिव नहीं होना, इससे नुकसान हो सकता है स्वयं का, प्रतिष्ठा का एवं मान सम्मान का, है ना। फिर आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया, मैंने ऐसी कौन सी वाणी का प्रयोग किया, उपयोग किया जिससे सब मेरे खिलाफ हो गए। तो इन चीजों से आपको बचना है तो अच्छा रहेगा। फिर अच्छी बात, सूर्य अष्टम से नवम में जा रहे हैं, तो अष्टम से नवम बहुत अच्छा है, आपके भाग्य में मदद कर रहे हैं वो और भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, तो ये गुड साइन, अच्छा है। एवं ग्रह गोचर बहुत अच्छे हैं आपको, और जो ग्रह वक्री हो रहे हैं जैसे शनि है, बुध है, शनि 13 को हो गए हैं और बुध 18 को हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए पॉजिटिव ही है, आपको अच्छा फल ही दे रहे हैं, है ना। अष्टम बुध या अष्टम जो है यह गुरु है, ये स्वास्थ्य में आपको
थोड़ी कमी करेगा, लेकिन लाभ में आकस्मिक लाभ, सडन लाभ, सडन नुकसान दोनों चीज करेंगे। तो थॉट्स जैसे रहेंगे, है ना, एक्टिविटी जैसी रहेगी, उसकी तद अनुरूप आपको फल की प्राप्ति रहेगी। तो आपको इन चीजों से विशेष ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं हम आपके हेल्थ की। तो सबसे जरूरी, क्योंकि आपका चतुर्थ राहु है और अष्टम गुरु है, तो निश्चित तौर पर आपका लीवर है, पेट है, पैनक्रियाज है ना, पाचन शक्ति है ना, हार्ट है, इन सभी चीजें आपसे प्रभावित रहेगी। तो आपको सबसे जरूरी दो चीज है, खान पीन पर विशेष ध्यान रखना है। जंक फूड, हैवी फूड नहीं लेना है, लाइट फूड लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको स्वास्थ्य में अच्छा महसूस करेंगे। साथ में नित्य व्यायाम करना है, घूमना फिरना है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बाकी पाचन शक्ति आपकी कमजोर रहेगी, कुछ भी खाएंगे अपच होगा, लूज मोशन होगा, जिससे आपको अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। फिर बात करें लव की, तो निश्चित तौर पर लव की स्थिति मध्यम बनी हुई है, तो आप सोच विचार कर ही आगे कदम बढ़ाएं तो अच्छा है। फिर देखिए रिलेशंस की, तो आपके जो रिलेशंस हैं वो मध्यम से उत्तम बने हुए हैं, मध्यम से उत्तम बने हुए हैं। तो अगर आप अमृत का प्रयोग करेंगे अपनी वाणी में, मधुरता मिठास का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो चीज आपको अच्छी प्राप्त होगी और बाकी विपरीत परिणाम रहेंगे। फिर बात करें हम कैरियर की, तो आपको, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो निश्चित तौर पर आपको सावधानी रखनी है। बाकी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है या बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इस चीज से आप ध्यान रखें। सही साफ सुथरी चीजें हो, क्लियर टाइटल हो, अच्छा रहेगा। बाकी नुकसान रह सकता है, मानसिक, शारीरिक, अर्थ, पारिवारिक सब प्रकार से आपको कुछ झेलना हो सकता है। फिर स्टूडेंट है तो निश्चित तौर पर आपका मनोबल पढ़ने के प्रति बराबर है और अच्छी, आप डीपली अध्ययन कर रहे हैं, किसी चीज की मतलब डीप से डीप जाना चाह रहे हैं, बाल की खाल निकालना चाह रहे हैं, है ना, तह तक जाना चाह रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है आपके, और रिसर्चर की तरह आप पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत गुड साइन है और आने वाला समय आपके लिए हित में रहेगा और लाभ का रहेगा। फिर बात करें स्पिरिचुअल लाइफ की, तो निश्चित तौर पर आपका मनोत्साह, मनोबल अप एंड डाउन बना रहता है, कभी आप पॉजिटिव कभी नेगेटिव, आशावादी निराशावादी दोनों लगे हुए हैं। तो इस चीज को आप स्थिर करें, नेगेटिविटी में आप ना जाएं, पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में रखें। साथ में अगर आपको फीलिंग्स सही नहीं हो रही है तो देव दर्शन करना चाहिए, तो और अपने आप को वातावरण में बदलिए, तो वातावरण बदलने पर आपके थॉट्स बदलेंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे आप, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर कलर कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अरुणोदय फेयर कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लक आपका जो है आपके साथ में है, तो निश्चित तौर पर रेमेडी और भी करना चाहे तो आप अन्न का दान, साथ में भोजन का दान अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भूखा मिल जाए उसके भोजन कराएं आप, है ना, या उन्हें कोई, किसी को नीड है वस्त्र की, वस्त्र दें, छाता दें, निश्चित तौर पर उनकी जो दुआएं हैं वो आपको मिलेगी और आप लाभान्वित होंगे। आपके कर्म में आपको जो है अनपेक्षित लाभ पहुंचेगा, मिलेगा, प्राप्त होगा और आपके मन में शांति, उत्साह विशेष कायम रहेगा, विशेष अप होगा। तो एक छोटा सा उपाय कीजिए, आप लाभ प्राप्त कीजिए। साथ ही अगर आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी में दिया करते हैं, हनुमान जी मंदिर में दिया करते हैं सायंकालीन, निश्चित तौर पर छोटे मोटे सारे कार्य एवं जो भी आप सोच रहे हैं वो सारे कार्य आपके अनुकूल हो सकते हैं, है ना। और बालाजी के वहाँ बैठकर 5 मिनट श्री राम जय जय राम या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, और बहुत समय ज़्यादा है आपके पास तो घर पर या मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करें। निश्चित तौर पर बिल्कुल सारी चीजें अनुकूल होकर आपको लाभ प्राप्त होगा, जो सोच रहे हो सब प्राप्त होगा।
धन्यवाद, प्रणाम।